हेलो ऑल, वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि एंगुलर में फॉर्म्स क्या होते हैं, उनके कौन-कौन से टाइप होते हैं, जैसे कि टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म हो गया, रिएक्टिव फॉर्म हो गया, सिग्नल बेस्ड फॉर्म हो गया, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। साथ में हमने इनका कंपैरिजन भी देखा था। इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं सबसे ईज़ी वाले फॉर्म के बारे में, जो कि है हमारा टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर में टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म होता क्या है। टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म आर बिल्ट यूजिंग डायरेक्टिव। टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म जो है वो डायरेक्टिव को यूज करके बिल्ड किया जाता है। वी डिफाइन द फॉर्म स्ट्रक्चर इन एचटीएमएल टेम्पलेट। जो भी हमारा एचटीएमएल फाइल होता है, मान लो जिस भी हमें कंपोनेंट में फॉर्म बनाना होता है, तो उसके एचटीएमएल फाइल में हम इस फॉर्म का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। एंगुलर हैंडल्स द फॉर्म स्टेट एंड वैलिडेशन। और एंगुलर क्या करता है, तो उसके फॉर्म के स्टेट को और वैलिडेशन को हैंडल करता है। और ये बेस्ट होता है फॉर सिंपल फॉर्म्स एंड क्विक डेवलपमेंट के लिए। ये काम कैसे करता है, तो सबसे पहले यूज़र जो भी इनपुट करता है, तो वो हमारे एचटीएमएल टेम्पलेट में इनपुट होता है, और एंगुलर का डायरेक्टिव जो है, जैसे कि एनजी मॉडल हो गया, तो उसके थ्रू वो फॉर्म मॉडल में आता है ना, ऑटोमेटिक। और इसके बाद हम उससे जो भी एक्टिविटी कराना चाहें वो करा सकते हैं। और इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, तो हमें फॉर्म्स मॉड्यूल की ज़रूरत होती है, जो कि हमें एंगुलर फॉर्म से इम्पोर्ट करना होता है। ये जो है सिंपल सा बेसिक सी चीज़ है, जो कि आप लोगों को ये आई थिंक पहले से ही पता होगा, और नहीं तो ये आपको अच्छे से अभी समझ में आ भी गया होगा। अब इसका हम सिंपल से जो है एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले चलते हैं अपने कोड एडिटर में। यहाँ पे एक काम करता हूँ, कंपोनेंट एक बना लेता हूँ, ng जनरेट कंपोनेंट टेम्पलेट DRIVENFORMS के नाम से, ठीक है? ये मैंने एक कंपोनेंट बना लिया, ये हमारा जनरेट हो रहा है। और फिर से मैं सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ। सर्वर स्टार्ट हो गया, इसके लिए हमें राउटिंग भी करनी होगी। तो चलते हैं अपने राउट वाले पेज में, जो कि हमारा app.route.ts फाइल ये रहा। तो यहाँ पे काम करता हूँ, यहीं पे एंटर प्रेस करूँगा ये, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म। कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म ओवर क्विक फिक्स। ये हमारा किस नाम से है, ये हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये सजेस्ट अभी नहीं कर रहा। तो आते हैं, ये रहा हमारा टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म, यहाँ पे टीएस, और ये रहा हमारा टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म। इसको कॉपी कर लेता हूँ, चलते हैं app.out.ts में, यहाँ पे पेस्ट, अच्छा ऐसा इसमें, और हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे, सेव करेंगे। और साथ में काम करते हैं, होम header.html में भी चलते हैं, और यहाँ पे हम एक और आइटम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे इसको अल्ट शिफ्ट डाउन की करता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म, और यहाँ पे हमारा ये राउटिंग हो गया। चलते हैं अपने यूआई पे, तो ये रहा हमारा यूआई, इस पे क्लिक करते हैं, तो ये रहा हमारा टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स। अब इसके चलते हैं हम एचटीएमएल फाइल में। एक काम करता हूँ, इन सबको मैं क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से क्लोज ऑल करके, और आ जाते हैं अपने टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म के एचटीएमएल में। अब देखो यहाँ पे हम फॉर्म कैसे बनाएंगे, ठीक है? ये तो चलो मैं रहने देता हूँ, अभी हेडर के रूप में हमारा काम आ जाएगा। अब फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल सा जब हम फॉर्म बनाते हैं ना, जो हमारा नॉर्मल होता है फॉर्म, ठीक है, तो हम उसी का यूज करेंगे। काम करता हूँ, बूटस्ट्रैप का ही फॉर्म उठा लेते हैं, है ना? बूटस्ट्रैप 5, सॉरी नॉट कार्ड, या फिर चलो यहीं से चल लेते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा फॉर्म, ये रहा फॉर्म, इस पर क्लिक किया, और यहाँ से मैं इसी फॉर्म को उठा लेता हूँ, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में ऑलरेडी बूटस्ट्रैप इंस्टॉल है। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? पहले इसका क्लीन अप कर लेते हैं, है ना? और यहाँ पे हमें आईडी वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्लेस होल्डर रहने देते हैं, नेम रहने देते हैं, ठीक है? यहाँ पे देख लो, बाकी सारी चीज़ें तो ऑलमोस्ट आप लोगों को क्लियर ही होगी इसमें, क्योंकि बूटस्ट्रैप का है, और आप लोग को बूटस्ट्रैप पहले से ही आता होगा। चेकबॉक्स अभी के लिए मैं हटा देता हूँ, ठीक है? सेव किया, यूआई पे चलते हैं। तो यूआई पे ये बोल रहा है कि अनएक्सपेक्टेड क्लोजिंग फॉर्म टैग, ओके, हमारा फॉर्म टैग, ओ ये रहा, इसको मेरे को हटाना पड़ेगा, और ये हटाना होगा। सेव किया, यूआई पे हमारा फॉर्म दिखने लगा कुछ इस टाइप से। ये हमारा एक अभी आ रहा है यहाँ पे, इसको भी हटा दिया, सेव। ये हमारा फॉर्म ऐसे दिख रहा है। एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ MB, ठीक है, यहाँ पे, ताकि थोड़ा स्पेस आ जाए। MB4 मार्जिन बॉटम, सेव किया। तो ये देखो हमारा स्पेस यहाँ पे आ गया। अब ये हमारा फॉर्म है, अब इसमें हम टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म जो है ना वो इम्प्लीमेंट करेंगे। और वो कैसे करेंगे,
तो यहाँ पे देखोगे तो हमें टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म बनाने के लिए क्या करना होता है, तो सबसे पहले तो हमें फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है, वो हम अभी करेंगे, है ना। साथ में यहाँ पे जो भी हमारा फॉर्म का नाम होता है, ठीक है, उसका हम टाइप देते हैं एनजी फॉर्म। ये देखो हम हैश करके और यूजर फॉर्म जैसे यहाँ पे हो गया, तो वो हमारा फॉर्म का नेम हो गया। और उसी फॉर्म को जैसे आप लोगों ने जो पहले एचटीएमएल नॉर्मल पढ़ा होगा, तो उसमें क्या करता है, सबमिट पे हम फॉर्म को सेंड कर देते थे। तो उसी टाइप से यहाँ पे हम क्या करेंगे, एनजी सबमिट नाम के मेथड को कॉल करेंगे, जो कि एंगुलर में स्पेसिफिकली फॉर्म्स के लिए होता है। और उसके अंदर हम कोई भी मेथड बना के और उसके अंदर हम इस फॉर्म को डाल देंगे, ठीक है। और इसमें हम एनजी मॉडल का यूज करेंगे, बस हो गया, इतना ही हमारा इसमें काम है। तो चलो इसको कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे और इस फॉर्म का हम जो है ना कुछ नाम दे देते हैं, जैसे कि मैं दे देता हूँ यहाँ पे हैश कर देता हूँ, चलो माई फॉर्म ही कर देते हैं, है ना। और ये हमारा एनजी फॉर्म का होगा और टाइप इसका यहाँ पे देख लो, हमने एनजी फॉर्म कर दिया और इसमें भी हमने ये फॉर्म पास कर दिया। ये हमें मेथड अपने टीएस फाइल में बनाना होगा। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, ऑन सबमिट पे क्या होगा, फॉर्म आएगा और कंसोल डॉट लॉग हम इसकी वैल्यू करा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये तो हमारा हो गया, लेकिन अगर अभी मैं इसको सबमिट करूँ, ठीक है, अभी मैं इसको सबमिट करूँगा, तो देखो अभी बोल रहा है कि ये नो डायरेक्टिव फाउंड, ठीक है, इसको एनजी फॉर्म नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हमने अभी इम्पोर्ट नहीं किया है फॉर्म्स मॉड्यूल को। तो पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, अपने टीएस फाइल में आते हैं और यहाँ पे आई एम सॉरी नॉट फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा, क्विक फिक्स, और ये हमारा इंपोर्ट हो गया। सेव करते हैं, यूआई पे आते हैं, ठीक है। तो अभी देखो, अभी हमारा कंसोल जो है, मैं इसको क्लियर करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं ईमेल डालूँ, ठीक है, पासवर्ड डालता हूँ, जैसे कुछ भी मैंने डाल दिया, सबमिट पे क्लिक करता हूँ, है ना, तभी देखो ये ब्लैंक आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने इसको तो बता दिया कि हाँ भाई ये फॉर्म है, इनपुट हो रहा है, और हमने फंक्शन कॉल करा दिया, लेकिन अभी इसमें जो है ना, जो भी हमें जो है बाइंडिंग करनी होती है फॉर्म के इनपुट फील्ड को, वो हमने अभी नहीं किया है टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म के वे में। तो उसको बाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें जो है ना एनजी मॉडल का यूज करना होता है। और एनजी मॉडल किसको पिक करता है, तो ये जो नेम है ना, इसी पे ये बाइंड हो जाता है। मतलब एनजी मॉडल हम यहाँ पे डायरेक्टिव देते हैं, ये हमारा डायरेक्टिव है, और ये इसकी जो की होगी वो हमारा नेम हो जाएगा। उस तरह से यहाँ पे एनजी मॉडल और की क्या होगा, तो ईमेल हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको बाइंड करते हैं। तो सिंपल देखो, हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे नेम ये रहा, नेम है ईमेल। अगर मैं यहाँ पे बस एनजी मॉडल डाल दूँ, अब एनजी मॉडल, तो ये हमारा बाइंड हो जाएगा। और साथ में मैं इसमें भी डाल देता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखो PSWD है नेम, ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ, इतना ही पे मैं अगर सेव करूँ, चलते हैं अपने यूआई पे, मैं कंसोल क्लियर कर देता हूँ। अभी यहाँ पे अगर मैं ईमेल डालता हूँ, पासवर्ड डालता हूँ, जैसे मान लो ये, अब मैं सबमिट करूँ, तो ये देखो हमारा ईमेल आ गया, ठीक है, ईमेल जो हमने मेल इंटर किया था, और साथ में PSWD करके। और ये PSWD क्या है, तो जो भी हमारा यहाँ पे नेम है, ठीक है, ये हमारा हो जाता है की, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, की हो जाता है। एक काम करता हूँ, इंटरनल काउंट हमारा चल रहा है, इसको हटा ही दो, ठीक है, इसको स्टॉप ही कर देते हैं, ठीक है। अब सबमिट करूँ तो ये देखो हमारा आ गया यहाँ पे, तो ईमेल हमारा हो गया, और यहाँ पे PSWD यानी कि पासवर्ड करके हमारा इसका जो भी नेम है उस पर ये आ रहा है, तो ये हमारा हो गया। अब अगर इसमें कुछ वैलिडेशंस लगाने हो तो वो हम कैसे लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लो, हम कंट्रोल लॉक करा सकते हैं, ठीक है। तो अब वैलिडेशन लगाने के लिए इसमें पहले कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव्स है। वो है, पहले हमने देखा था कि एनजी फॉर्म क्या करता है, क्रिएट अ फॉर्म एंड ट्रैक इट्स स्टेट। एनजी फॉर्म क्या करता है कि एक फॉर्म क्रिएट करता है और इसके स्टेट को ट्रैक करता है, ठीक है। मतलब इसमें जो भी चेंजेस होते हैं उसको। एनजी मॉडल बाइंड द इनपुट वैल्यू टू फॉर्म कंट्रोल, ये क्या कहता है कि जो फॉर्म को कंट्रोल करने के लिए इनपुट की वैल्यू को बाइंड करता है। और नेम क्या है, तो ये एनजी मॉडल के साथ रिक्वायर्ड है, मतलब इसी पे ये बाइंड होता है, ठीक है। एनजी मॉडल जो हमारा की होगा वो हमारा नेम वाला वैल्यू ही होगा। उसके बाद है रिक्वायर्ड क्या करता है, तो ये आपको सबको पता है कि फील्ड्स को मैंडेटरी बनता है। और डिसेबल्ड क्या करता है, तो डिसेबल द बटन इफ फॉर्म इज इनवैलिड। तो वो भी हम, चलो इनवैलिड के लिए भी हम केस देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको रिक्वायर्ड लगा के। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं अभी इसको डिसेबल कर देता हूँ, है ना, डिसेबल करने के लिए अगर ये मैं यहाँ पे डालूँ, है ना, क्या डालते हैं, तो यहाँ पे करते हैं डिसेबल। अगर फॉर्म माई फॉर्म जो है, ये माई फॉर्म अगर ये इनवैलिड होता है, ठीक है, इनवैलिड मतलब कि जो वैलिड नहीं हो, जो भी डेटा ले रहा हो तो इनवैलिड नहीं हो, तब ये डिसेबल हो। अभी ये डिसेबल नहीं होगा यूआई पे। अभी देखो ये ब्लैंक है, लेकिन ये डिसेबल नहीं है, ठीक है। इसमें मैं कुछ भी इंटर कर सकता हूँ, देख रहे हो, मैंने ईमेल डाला, ये कुछ भी डाल दिया, लेकिन ये पीवीए डिसेबल नहीं हुआ। तो इसको फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे चलो कर देते हैं कि भाई साहब, ये जो है ना हमारा ईमेल, ये हमारा है एक रिक्वायर्ड फील्ड, ठीक है, REQUIRD। अभी मैंने एक पे रिक्वायर्ड लगाया, सेव करता हूँ, तो अब देखो ईमेल हमारा रिक्वायर्ड हो गया, है ना। और ये देखो सबमिट बटन हमारा डिसेबल हो गया। अब अगर हम इसमें सबमिट करना चाहें ना, तो अभी हम नहीं कर सकते। वहीं पे अगर मैं इसमें कुछ भी ईमेल डाल देता हूँ, ठीक है, और इसमें मैं पासवर्ड डाल दूँ, तो ये भी देखो मैंने पासवर्ड नहीं भी डाला है, फिर भी हमारा बटन इनेबल
हो गया है, दिख रहा है? पासवर्ड भी ब्लैंक आ रहा है और जो भी हमने ईमेल यहाँ पे डाला है वो हमारा इसमें आ रहा है। तो इस तरह से हम जो है फॉर्म की वैल्यू गेट कर पा रहे हैं। अगर मैं पासवर्ड को भी रिक्वायर्ड कर दूँ, यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ स्पेस और कर देता हूँ RE नॉट दिस, हाँ रिक्वायर्ड, सेव किया। तो अब देखो, अब हम जब तक दोनों फील्ड फिल नहीं करेंगे ना तब तक भी हमारा अनेबल नहीं होगा। हमने दोनों फिल कर दिया, सबमिट पे क्लिक किया, तो देखो जो भी मैंने इंटर किया है वो हमारा कंसोल में लॉग हो रहा है। तो इस टाइप से हम जो है टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में काम करते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, है ना, कि इसमें जो कौन-कौन से इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव्स है, किसका क्या काम होता है। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं, ठीक है? ये क्या होता है, तो मैंने जब हमने जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये सबसे ज़्यादा ईज़ी होता है सीखने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए, है ना? इसमें बहुत ही कम कोड लिखने की आवश्यकता है। जैसे देख लो यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल से 2 इसमें जो है डायरेक्टिव्स लगाए, है ना? और ये हमारा चलना शुरू हो गया। यहाँ पे हमने जो भी हमारे एक्जिस्टिंग फॉर्म के मेथड्स है वही हमने यूज़ किया है। और यहाँ पे जैसे हमने कंसोल लॉग करा है तो फॉर्म हम ऑब्वियसली जब फॉर्म सबमिट करेंगे तो हम उसको वैल्यू को लॉग ही कराएँगे ना, तो वही हमने किया है। उसके बाद से टू वे डाटा बाइंडिंग, इसमें क्या होता है, टू वे डाटा बाइंडिंग होता है एनजी मॉडल के थ्रू। बिल्ट इन वैलिडेशन, इसमें जो है ना जो भी वैलिडेशन है जैसे रिक्वायर्ड हो गया, ठीक है, ये जो है बिल्ट इन वैलिडेशंस है। इसमें जो है ना हमें और एक्स्ट्रा जो ऐसा हम कुछ ऐड करना चाहे तो वो हम नहीं कर पाते हैं। और ये क्या है, तो ग्रेट फॉर स्मॉल फॉर्म्स, मतलब कोई छोटे मोटे फॉर्म्स हो ना उनके लिए सही होता है ये। रियल वन में यूज केस यहाँ इनका कहाँ पे होता है, तो लॉगिन फॉर्म हो गया, कॉन्टैक्ट फॉर्म हो गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, फीडबैक फॉर्म, इन सब जगहों पे इसका यूज किया जाता है जो कि छोटे मोटे फॉर्म होते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। अब अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे रिएक्टिव फॉर्म्स के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।